हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश ऋषभ मैथ में स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। आज बेसिक क्लास चलेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं बेसिक क्लास ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो याद रखेंगे बच्चे, त्रि का मतलब आपका होता है 3, कोण का मतलब तो कोण हो जाएगा, और मिति का मतलब हो जाएगा माप या मापन। ठीक है, मीन्स हम लोग को आज जानना है 3 कोणों के माप के बारे में। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 3 कोणों के माप के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को जानना होता है त्रिकोणमिति में कि एक ट्रायंगल के बारे में जानना है। जो इसमें ट्रायंगल चलेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही, मतलब समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका एक है समकोण त्रिभुज है। यही समकोण त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ चैप्टर का नाम आपका है ट्रिग्नोमेट्री है। जानेंगे बच्चे, जो समकोण त्रिभुज है जिसमें से एक कोण आपका होता है 90 का समकोण होता है, और 2 कोण आपका इसका न्यून कोण होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि क्या एक इस त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। तो याद रखेंगे बच्चे कि किसी भी ट्रायंगल में 2 समकोण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का जो होता है तीनों एंगल का सम होता है आपका 180 होता है। ठीक है, यदि हम लोग ले लें, मान लीजिए कि ये 90 है और इसे सपोज कर ले 90, तो 90 और 90 180 यही हो गया, तो फिर ये तो बच गया ना। और यहाँ अगर एक मान लीजिए एक भी एंगल हुआ तो यहाँ 181 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, 90 होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो 90 का जो एंगल है जहाँ पे, तो इस अगर यहाँ पे खड़े होकर अगर हम लोग देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट दिखेगा ये वाला साइड आपका। ठीक है, इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ मैं ABC। तो यहाँ से अगर राइट एंगल से खड़े होकर देखेंगे तो ये जो AC दिखता है ये आपका होता है हाइपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, बाकी 2 कोण बच जाते हैं यहाँ पे, जो दोनों न्यून कोण है। ठीक है, यदि हम लोग इसे सपोज कर लेते हैं, अगर न्यून कोण इसे सपोज करें तो यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये वाला साइड दिखेगा आपका AB, जो ये वाला आपका कहलाएगा ये लंब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब, जिसे परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं। और जिसमें कोई भी एंगल ना हो उसके सामने वाले साइड जो होते हैं वो अपोजिट साइड, ये आपका बेस होता है, मतलब आधार होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ये ट्रायंगल को ही मतलब नेमिंग करने में कंफ्यूज करते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं नेमिंग करता हूँ ट्रायंगल का। आप लोग ध्यान देंगे कि ये आपका ट्रायंगल है, ये है आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसमें 90 फिक्स होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है, 90 फिक्स होता है। और अगर बदलेंगे तो न्यून कोण को बदलेंगे। पिछले वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लिए थे यहाँ पे न्यून कोण। ठीक है, अब लेंगे यहाँ पे न्यून कोण। तो बताना है सारे बच्चों को कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है अगर 90 फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा आपका कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस, आपका ये जो हाइपोटेनस है ये फिक्स होगा। लेकिन न्यून कोण जो था आपका एक्यूट एंगल, अब इसमें यहाँ है तो ये हो गया लंब परपेंडिकुलर। अब इस बार यहाँ है तो ये आपके इसके सामने जो इसके अपोजिट में है ये वाला, तो लंब इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो आपका कहलाएगा, और जिसके सामने कोई भी एंगल नहीं है, ना तो राइट एंगल ना ही एक्यूट एंगल, तो ये आपका बेस बन जाएगा, मतलब ये आधार बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरह से ये ट्रायंगल का आपका हो गया बेसिक। अब जानना है कि आखिर ये लंब, कर्ण, आधार क्यों है। तो जानना है किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों में से क्वेश्चन आपको दे देगा कि इसमें 2 दे देगा आपका, लंब और कर्ण, या तो आधार कर्ण या लंब आधार दे देगा, और एक निकालना रहेगा। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, सो सीखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो इसमें
इसमें जो होता है आपका एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला को अब किए थे पाइथागोरस ने, अप्लाई किए थे फार्मूला को। तो यहाँ देखिए कि अगर कर्ण निकालना रहेगा आपका, हाइपोटेनस निकालना रहेगा तीनों में से, तो हाइपोटेनस का एक फार्मूला होता है अंडर रूट आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है यदि अगर निकालना रहे आधार, तो याद रखेंगे कि आधार आपका बेस हो गया, ये आधार निकालना है तो आधार में हो जाएगा आपका अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि किसे माइनस करें, पहले कौन रखें, पहले बाद में कौन रखें। तो याद रखेंगे यदि आपका कर्ण का फार्मूला पूछा गया तो बाकी दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके अंदर में ऐड करेंगे, लेकिन अगर आधार पूछा गया तो हमेशा कर्ण पहले आएगा और कर्ण में माइनस करेंगे। अगर आधार पूछा गया है, कर्ण है तो लंब बचा, और लंब पूछा जाएगा तो कर्ण रहेगा ही फर्स्ट में, आधार बचेगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ मैं एक और फार्मूला लिख देता हूँ, ये जो आपका है परपेंडिकुलर मीन्स लंब इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये तीन फार्मूला है जो आपको 8.1 जो है क्लास 10th का, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये तीनों फार्मूला, ठीक है, ये ट्रायंगल को कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें जानना है हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है। तो यही तीन फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसे वीडियो को स्टॉप करके लिख लेंगे सारे बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें अप्लाई होने वाला कुछ फार्मूला है जो कोसाइन फार्मूला जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल 6 होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें 3 फार्मूला याद रखना है, आपको 3 फार्मूला। और कैसे, सो देखिए फर्स्ट है आपका साइन थीटा, इसमें पढ़ना रहता है। देखिए ये है आपका थीटा है, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। इसे गोल करके बीच में से ऐसे कर देंगे तो ये आपका थीटा हो जाएगा। एक होता है साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये 3 ही आप लोगों को याद रखना है और 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बाय कर्ण, ठीक है। लंब बाय कर्ण मीन्स क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P बाय H, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बाय कर्ण, आधार हो जाएगा आपका बेस और कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बाय आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार, लंब मतलब क्या हो जाएगा P और आधार हो जाएगा आपका B, ठीक है, क्लियर ना। अब ये 3 अगर याद हो गया तो समझ लीजिए कि 3 और याद हो गया। कैसे, देखिए टेन के सामने लिखेंगे कॉट थीटा और कॉस के सामने लिखेंगे सेक थीटा, साइन के सामने लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि 3 याद कर लिया आप लोगों ने, तो 3 कैसे याद हो जाएगा वो देखिए। टेन का उल्टा होता है कॉट, उल्टा मीन्स क्या कि ये जो आधार जो आपका नीचे साइड में है लंब बाय आधार, तो आधार को उल्टा कर देंगे आप, आधार ऊपर कर देंगे, आधार और लंब नीचे कर देंगे, आधार बाय लंब, ठीक है। जस्ट इसी टाइप से हो जाएगा आपका ये कि B बाय P, और सेम इसमें भी है कर्ण सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बाय आधार हो जाएगा आपका, और इसे लिखेंगे H बाय B, ठीक है। और कॉसेक का हो जाएगा आपका कर्ण बाय लंब H बाय P, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 3 याद किए तो ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मेन है कि 3 ध्यान देंगे कि साइन का, कॉस का, टेन का याद करेंगे और इसका उल्टा कर देंगे, क्लियर है ना। अब चलिए देखते हैं कि इसका शॉर्ट कैसे हो। मान लो कि आप एग्जाम हॉल में गए हैं और बाय चांस फार्मूला भूल गए हैं और क्वेश्चन आपको सारा कुछ पता है बट फार्मूला आप लोग कंफ्यूज कर गए, तो कैसे होगा सो देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। एक है वर्ड जिसे आप लोग याद रखेंगे, एक वर्ड ये है आपका, याद रखना है
लाल कक्का इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, LAL लाल कक्का। और इस टाइप से आप बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब बॉक्स बना लेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पे आप साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। क्लियर है ना। अब पिछले वाले फॉर्मूला में आप लोग देखे थे, जो अभी लिखा था मैंने, कि टेन के सामने क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, और कॉस के सामने लिखते हैं सेक थीटा, साइन के सामने लिखेंगे कॉसेक थीटा। चलिए अब देखते हैं फार्मूला कैसे ये तैयार हुआ। सो मतलब इतना आप लोगों को याद रखना है, तो आप लोग एग्जाम हॉल में अगर फार्मूला भूल भी गए तो इसके हेल्प से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, L फॉर लंब, K फॉर कर्न, लंब बटा कर्न। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका A फॉर आधार, K फॉर कर्न। तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बाय कर्न, टेन का हो जाएगा आपका लंब बाय आधार। अब इधर से उल्टा पढ़ेंगे कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बाय लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्न बाय आधार, और कॉसेक का हो जाएगा कर्न बाय लंब। तो इस तरह से आप अगर भूल जाए एग्जाम हॉल में तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और जो फार्मूला होता है आपका, कहने का मतलब ये है कि बहुतों को याद रहता है P/H, B/H ये सब, तो उसका भी एक ट्रिक है जो आप लोग देखेंगे, बहुत सिंपल सा है। जैसे आपको याद रखना है फिर से कि पंडित बोल, पंडित हरी हरी बोल, ये हरी हरी बोल, ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। अब फिर इसे ऐसे बॉक्स बना लेंगे झट से, और सबका फिर से वैसे लिखेंगे। यहाँ आपका साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, और इसके ऑपोजिट में लिखेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए बहुत बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यहाँ परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस हो जाएगा, B फॉर बेस हो जाएगा। तो चलिए इसे इस तरह से करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, ठीक है। अब उल्टा पढ़ेंगे तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/P, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/B, और कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, H फॉर हाइपोटेनस मीन्स कर्न। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा आपका फिर से लंब, ठीक है, ये आपका आधार, कर्न, और ये कर्न। तो ये दोनों एक ही बॉक्स में सज गया। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम हॉल में इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये इतने सारे थे टॉपिक जिससे आप त्रिकोणमिति आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज जो है आपका क्लास 10th का 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 है क्लास 10th का, जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। इसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखने और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि ट्रायंगल ABC है जिसका कोण B समकोण है। आप लोग सारे बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा तो कि ट्रायंगल है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो ये जो ट्रायंगल ABC बोला, तो एक ट्रायंगल आप बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, और ABC नेमिंग करेंगे। और एक और बात कि बोला गया है कि B समकोण है, समकोण मतलब राइट एंगल। तो यहाँ पहले राइट एंगल ये रहा, तो अब यहाँ B लिखेंगे। B लिखने के बाद राइट एंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि B राइट एंगल है और राइट एंगल तो यही होगा। तो यहाँ B लिखेंगे और ये C लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB इक्वल टू दिया हो 24, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला ये है क्वेश्चन है कि साइन A और कॉस A के, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन A एंड कॉस A, साइन A और कॉस A इक्वल टू व्हाट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 8.1 का जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन। तो याद रखेंगे जो समकोण त्रिभुज अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले इसके तीनों जो ट्रायंगल के तीनों साइड है पहले कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, जिसमें कि 2 साइड दिया हुआ है और 1 साइड है वो खाली है। तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन सा साइड है, साइड का नेमिंग कीजिए। तो ये देखिए 90 है, तो 90 के सामने वाला जो है आपका, ये तो कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना, ये हाइपोटेनस है। और ये इन दोनों में से यहाँ एक बात बोला गया है क्या, यहाँ कन्फ्यूजन है कि इसे एक्यूट एंगल्स न्यून कोण इसे माने या इसे माने, यहाँ बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साइन ए, यहाँ पहले ही कर दिया कंफर्म कि आपको न्यून कोण ए में लेना है, तो आप यहाँ ए कर दीजिए। ठीक है, ए कर दिए, तो जब वो न्यून कोण हो गया ना, तो इसके नीचे वाला आपका हो जाएगा लंब आपका। ठीक है, ये आपका लंब हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो आपका आधार हो गया। और जैसे ही ये तीनों क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं से परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कर्ण करना है, फाइंड हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो लिखे, एक लैंग्वेज लिखना होता है, वो आप लोग जरूर लिखेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और हिंदी में लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लैंग्वेज ये जरूर लिखेंगे ये, क्योंकि वहाँ जो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पूछने वाला ये जानने की कोशिश कर रहा होगा कि आप ये जो फार्मूला लिख रहे हैं तो कहाँ से आया है। तो इनके माध्यम से आया है, पाइथागोरस प्रमेय से आया है, इनके माध्यम से आया है। तो ये क्या करना है, फाइंड करना है कर्ण ना। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट लंब का स्क्वायर, जो थोड़ी देर पहले आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं फार्मूला, कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए लंब आपका कितना दिया हुआ है, तो लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, और प्लस आधार आपका है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का कहने का मतलब है कि 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोग सब पढ़े हैं 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 इंटू 5, तो यहाँ सेंटीमीटर था ना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर करेंगे तो हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, मतलब 49, तो यहाँ लिखेंगे 49, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24 को इसी तरह से आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर भी है यहाँ पे है, तो 24 को 24 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करना ये है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कीजिए, तो 9 और 6 15, 1 बच गया, 7 1 11 और 1 12, और 5 और 1 6 हो जाएगा। आपका इतना आ गया ऐड करने पर, टोटल कितना आ गया 625, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है कि बात यहाँ खत्म नहीं हो गई, करना ये है कि ये जो आपका है 625 सेंटीमीटर, तो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग ना कि स्क्वायर रूट पढ़े होंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ है, अंडर रूट स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे आप लोग 625 को। ठीक है, तो कैसे अब निकालेंगे बाहर, तो डायरेक्टली नहीं निकाल देंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए 625 है, तो सबसे पहले इसे आप फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करेंगे तो 5 से ये चला जाएगा आपका, 5 1 जा 5 बच गया, यहाँ पे 1 और 2 12, 5 2 जा 10, फिर 12 में से 10 चला गया, 2 बचा, फिर हो गया 2 और 5 25, 5 5 जा 25। इसी तरह से आप करते जाएंगे, फिर 5 2 जा 10 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ देखिए इस ये जो है आपका, इसको अंदर में ही लिखेंगे, 5 को 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5